नमस्ते मेरे प्यारे भाई। इस एक वीडियो में मैं आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप कैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं, क्या इनकी सैलरी होती है, क्या एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस है, फिजिकल मेडिकल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे इस तरह की व्हाइट वर्दी पहन के प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सारी जानकारी आपको 10-15 मिनट में मिल जाएगी मेरे दोस्त। प्रिवेंटिव ऑफिसर जिनकी इस तरह की व्हाइट वर्दी होती है और ये टोपी होती है मेरे दोस्त, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को हिंदी में निवारक अधिकारी कहते हैं या हम इन्हें कस्टम ऑफिसर भी कह देते हैं। और ये कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंदर आते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये एक ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड। ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड मेरे भाई। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सैलरी की तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। 4600 ग्रेड पे से आपकी जॉब स्टार्ट होती है। एक ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अगर आप एक्स सिटी के अंदर है, यानी कि जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस तरह के जो बड़े सिटीज हैं उनके अंदर है, तो आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी सारे रिडक्शन के बाद वो 75,000 होती है। और वाई सिटी की जो सैलरी है वो 68,000 के आसपास होती है। और जेड सिटी की जो सैलरी, जो छोटे टाउन है, वहां इनकी पोस्टिंग बहुत ही कम है। जनरली आपकी पोस्टिंग एक्स और वाई सिटीज में ही है, वहां 65,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है मेरे दोस्त। ओके, अगर आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, जैसे हमारा ये दो जो है स्टूडेंट है, ये पिछले साल के बैच का है जो प्रिवेंटिव ऑफिसर बना था, तो ये उसकी फोटो है, उसने फोटो खींच के भेजी है। तो मेरे भाई, ये अगर आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस वही सिंपल है कि आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, बीए, बीएससी, एमएससी कुछ भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको टीयर 1 का पेपर देना है जो 200 नंबर का होगा। ये पेपर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको टीयर 2 का पेपर देना होगा। टीयर 2 में आपको कंप्यूटर का टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, कंप्यूटर के मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे। यानी कि आपकी जो मेरिट लगेगी वो टीयर 2 के बेसिस पर ही लगेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपकी 10, 12 और डिग्री की मार्कशीट वगैरह चेक की जाएगी। और इसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। 2016 के बाद से किसी भी एसएससी की पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, यानी कि एक वन डे एग्जाम है। आप केवल टीयर 2 में अच्छा स्कोर करिए, अपना मेडिकल क्लियर करिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आप सीधा प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाएंगे मेरे भाई। वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको अंदाजा बता देता हूं कि कितनी वैकेंसी इस पे आती हैं ऑन एन एवरेज। बहुत ज्यादा इसमें कि 2,500 3,000 पोस्ट आती हैं ऐसा नहीं है। लिमिटेड इसमें वैकेंसी आती है, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग है वो या तो पोर्ट पे होगी, बंदरगाह पे, या फिर एयरपोर्ट पे होगी। जगह जगह नहीं होती है, तो लिमिटेड लोगों की जरूरत है इस डिपार्टमेंट में, इसलिए वैकेंसी 200, 250, 300 के आसपास ही होती हैं। अभी अगर हम इस साल की बात करें, 2024 के एग्जाम का प्रोसेस अभी चल रहा है सीजीएल का, तो 2024 में प्रिवेंटिव ऑफिसर की लगभग 175 वैकेंसी हैं। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 390 में से 311 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। पिछले साल सन 2023 में 137 मात्र वैकेंसी थी प्रिवेंटिव ऑफिसर की, और 390 में से मिनिमम 311 जिस बच्चे के नंबर आए होंगे उसको यह पोस्ट मिली है। ऐसी 2022 में भी ये कट ऑफ 311 के आसपास ही थी। अगर पेपर और इजी आता है तो ये कट ऑफ बढ़ सकते हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि 390 में से आपको 310 प्लस रहना है, 315, 320, 325 के आसपास आपको स्कोर करना होगा अगर आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है। वैकेंसी इसकी वही 100 से 200, 300 के बीच में लाई करती हैं। जी मेरे भाई, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको टीयर 1 देना है। हर साल इसकी वैकेंसी निकलती हैं। अभी 2025 के एसएससी सीजीएल का कैलेंडर नहीं आया है, अभी नोटिफिकेशन में रिलीज नहीं हुआ है। मान के चले कि अभी जो अगले साल के एसएससी का कैलेंडर है वो आपका 6 से 7 महीने के बाद ही आएगा मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन। लेकिन तैयारी शुरू करने का जो परफेक्ट समय है वो अभी है।
टीयर 1 में मेरे दोस्तों चारों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूछे आएंगे। हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से ये पेपर जो है आपका टीयर 1 का 200 नंबर का होगा। एक सवाल सही करने पर 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस यहां पे करने हैं और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। कट ऑफ काफी हाई जाती है टीयर 1 की। अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो आप टीयर 2 में बैठोगे। टीयर 2 का जो पेपर है मेरे प्यारे भाई, उसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट ये 1 घंटे का है, सेक्शन 2 ये भी 1 घंटे का है। सेक्शन फर्स्ट में केवल मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाता है, 30-30 सवाल। लेकिन इसमें टीयर 1 से अलग है, यहां एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। यानी कि मैथ 90 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग भी 90 नंबर की पूछी जाएगी। तो सेक्शन फर्स्ट आपका 180 नंबर का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सेक्शन सेकंड देखें तो उसमें इंग्लिश और जी के जीएस पूछा जाता है। इंग्लिश के 45 सवाल होंगे और जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। तो इंग्लिश 135 नंबर की और जीएस आपका 75 नंबर का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 210 नंबर का आपका सेक्शन सेकंड होगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 390 नंबर का आपका टीयर 2 होता है। 390 में से जितना आप अच्छा स्कोर करोगे उतने ही आपके चांसेस हैं बढ़िया पोस्ट लेने के। तो 1-1 घंटे का 2 घंटे का पेपर हो गया। उसके तुरंत बाद ही आपका 15 मिनट का मेरे दोस्तों कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है, जिसमें कंप्यूटर के 20 सवाल पूछे जाते हैं। हर एक सवाल 3 नंबर का। यह केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने यहां बहुत अच्छा स्कोर किया, आपके 390 में से 350 नंबर आ गए, लेकिन कंप्यूटर के आपसे सवाल ही सही नहीं हो। कंप्यूटर में अगर आप डिस्क्वालीफाई कर गए तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने यहां कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो 15 मिनट आपको दिया जाएगा मेरे भाई। तो यानी कि आपको 2.25 घंटे एक बार में बैठकर पेपर देना है। ठीक है, उसके कुछ समय बाद आपका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस वाली पोस्ट में जो है, चूंकि ये प्रिवेंटिव ऑफिसर है, तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी नहीं है। और लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर, बाकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपके टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है। हां जी, अगर इसके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर है। वॉकिंग आपको करनी है 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ठीक है, गर्ल्स का भी मेरे दोस्तों हाइट 152 सेंटीमीटर, लेकिन गर्ल्स का मिनिमम वेट 48 केजी, कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। साइकिलिंग जो है 3 किलोमीटर करनी है मात्र गर्ल्स को 20 मिनट में, आराम से किया जा सकता है, आराम से। मेडिकल टेस्ट सिंपल है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर लगेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी में, तो एक मेडिकल टेस्ट होता ही होता है कि आपको कोई सीवियर डिसीज तो नहीं है, तो बस वही मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अलावा कोई हैवी चीज यहां से आपसे मेडिकल में नहीं मांगी जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आप कलर की पहचान उनको डिस्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सेम ऐसा ही जीएसटी के लिए भी है और एग्जामिनर की पोस्ट के लिए भी है। जनरली जिन जॉब में, जिन पोस्ट में फील्ड डेस्क जॉब के साथ साथ फील्ड वर्क भी आता है, वहां कलर ब्लाइंडनेस बच्चों की जो है परेशानी है, वहां कलर ब्लाइंडनेस लोगों को नहीं लिया जाता है जी। अगर हम इसके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो मेनली यहां पर 3 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एक तो इनके जो हेड क्वार्टर ऑफिस बने हुए हैं, जहां आपको जनरली डेस्क जॉब ही करना है, अपने डेस्क पे बैठ के, सिस्टम पे बैठ के केवल आपको एंट्रीज करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, पोर्ट, बंदरगाह पे, जैसे कि मुंबई पोर्ट है, मुंबई पे बहुत सारा सामान आता है, इंटरनेशनल आईफोन वगैरह सारा सामान वहां पे उतरता है, बड़े बड़े जो है कार्टन्स वहां पे आते हैं, तो वो आपको क्या करना है, सामान की चेकिंग करनी है बस, कि कोई इलीगल गुड्स तो स्मगल नहीं हो रहा, कोई गलत सामान तो नहीं आ रहा। आप न्यूज में देखते हैं कि कोकेन पकड़ी गई, 3000 किलो कोकेन पकड़ी गई गुजरात पोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे ड्रग्स का कुछ सामान पकड़ा गया। तो पकड़ने वाले कौन लोग हैं? यही प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, यही प्रिवेंटिव ऑफिसर है वो पकड़ने वाले। तो आप पोर्ट पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, वहां भी दोनों तरह का काम होता है, फील्ड वर्क, पर्सनल जाके चेक करना जो है, और ऑफिस गुड्स की आपको चेकिंग करनी है, सामान की, दैट्स इट।
दूसरा एयरपोर्ट पे मेरे प्यारे भाई, तो एयरपोर्ट पे आप डोमेस्टिक फ्लाइट को चेक नहीं करोगे, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, जो इंटरनेशनल पैसेंजर आते हैं, एनआरआईज आते हैं, या बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, या कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर आता है, कोई वो सामान तो स्मगल नहीं कर रहा। आपने देखा है कि लोग अपनी नाभि में गोल्ड बिस्किट फंसा के ले आते हैं, स्नेक्स का वेनम लाते हैं, जहर लाते हैं, इस तरह की जो इलीगल चीजें होती है ना, वो स्मगलिंग से आपको रोकनी है। तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जो है चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट। एक बात और कि अगर आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे है तो आपको यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, आपको अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के ही एयरपोर्ट पे रहना है दोस्त। और ये आप अगर किसी एक जोन में पोस्ट होगे, सपोज आपने एग्जाम क्लियर किया और आपकी पोस्टिंग होगी मुंबई जोन में, तो आप मुंबई जोन में ही रहोगे, ट्रांसफर बिल्कुल बंद हैं। 10-15 साल से पहले तो कोई मतलब ही नहीं कहीं ट्रांसफर होने का, आप उसी जोन में रहोगे जीवन भर। और मेरे भाई लेकिन हर 6 महीने में, 6 महीने या लगभग 1 साल में आपका एक जगह से दूसरी जगह उसी जोन के अंदर ही होता रहेगा। आप कभी पोर्ट से हेडक्वार्टर में पहुंच जाओगे, कभी हेडक्वार्टर से एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। लगभग हर 1 साल के अंदर ये आपका ट्रांजिशन चलता रहेगा इन्हीं तीनों में, हेडक्वार्टर पे, पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे। मेरे दोस्त, एयरपोर्ट पे यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। अगर हम इसकी सुविधाओं की बात करें कि भैया बच्चे यही सब चीज सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या सुविधा है, तो सुविधा ये है ही, ये जो हर किसी में होता है कि मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके हॉस्पिटल का बिल, आपके मम्मी पापा बीमार होते हैं, उनकी बीमारी का बिल जो वो गवर्नमेंट फिल करती है। ठीक है जी। फेस्टिवल का बोनस तो आपको मिलता ही है। चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है पर मंथ, अगर आपके बच्चे हैं 3 से 4 हजार रुपए। हॉस्टल की सब्सिडी मिलती है चिल्ड्रन की, और लीव ट्रेवल कंसंसेशन LTC आपको मिलता है। छुट्टियां आपको आराम से मिल जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आपको छुट्टियों के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। साल में 8 छुट्टी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, उसके बाद आपके पास अर्नड लीव भी होती है, और वैसे भी आपको छुट्टी बड़ी आराम से मिल जाती है। ठीक है जी। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको 4 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट के अंदर। इस तरीके से सारे प्रिवेंटिव ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो इनको सिखाया जाता है मेरे दोस्तों। वहां पे 4 वीक की ट्रेनिंग होती है। 4 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी 2 हफ्तों की फिजिकल ट्रेनिंग होती है पुलिस एकेडमी में। यह ट्रेनिंग GST इंस्पेक्टर की भी होती है। इसमें आपको वही कि गन कैसे चलानी है, बम वगैरह कैसे छोड़ना है, यही सब चीज सिखाई जाती है नॉर्मल। ठीक है भाई, लेकिन ये होती है 2 हफ्तों को, और इसमें बहुत मजा आता है। ट्रेनिंग वाले पीरियड को सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन आपका ग्रुप छोटा रहेगा। तो GST इंस्पेक्टर की पोस्ट ज्यादा होती है, उन लोगों का ग्रुप बड़ा बनता है। आपकी जो है पोस्ट कम रहती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 100-200 लोग ही होते हैं, तो उनका ग्रुप छोटा होता है। ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी थी प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को लेके, जो मैंने आपको बता दी मेरे दोस्त। अब पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए SSC CGL 2025, क्योंकि आज से आप पढ़ना शुरू करोगे, 6-7 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा, फिर प्री का पेपर होगा, तभी तो आप तैयार होकर पेपर दे पाओगे, क्लियर कर पाओगे। तो मेरे दोस्त, बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको गणित के प्रीवियस ईयर के सवाल की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्तों बुक है SSC मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। ये दोनों ही बुक बेस्ट है, रिव्यू इनके बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनको ऑर्डर करके पढ़ाई अपनी शुरू कर दी है 2025 के सेशंस के लिए। आप इनको फ्लिपकार्ट से या अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है जी। इसके अलावा आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स को लेकर। लेकिन मेरे दोस्त, आपका अगर मैथ बहुत कमजोर है, आपकी फिर रीजनिंग भी बहुत कमजोर होगी, तो आपको एक टीचर की हेल्प होगी। टीचर के सहारे ही आप गणित सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि SSC के इस पेपर में अर्थमेटिक भी पूछा जाएगा, साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा। और कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आपने देख ही लिया कि भैया लगभग आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपको सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज हो। और डीप नॉलेज के लिए मेरे दोस्तों आपको इनरोल करना चाहिए मैथ स्पेशल, जो हमारा लाइव बैच जो आज से शुरू हो रहा है जीरो टू हीरो कैरविल एप्लीकेशन पर। इस बैच की क्लास शुरू हो जाएंगी। एक लाइव बैच है, लेकिन हर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दी जाएंगी। वैलिडिटी इस बैच की 2 साल है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ में पढ़ाने वाला हूं, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। मात्र 999 की फीस में ये बैच आपको मिल जाएगा कैरविल एप्लीकेशन पर।
ठीक है, तो आप इस बैच में जाके एनरोल करिए। मैं इस इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैथ पढ़ाऊंगा, इतना डीप में एक एक बात को समझाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा कि अगर आपका गणित बहुत कमजोर है ना, तो आपको यह कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हां, मैं पेपर में बैठ के प्री के 25 सवाल ठीक कर सकता हूं, मैं भी मेंस के 30 सवाल ठीक कर सकता हूं। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस गणित को लेके बढ़ेगा ना, तो बाकी सब्जेक्ट को तो आप अपने आप आसान समझने लगोगे। अब मैथ का डर आपको अपने अंदर से हटाना है, वो बिल्कुल हटा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आप कैरवेल एप्लीकेशन पर जाके ये बैच आज से अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी क्लासेस भी आप शुरू हो जाएंगी दोस्त। एक कंप्लीट वीडियो थी मेरे भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर की जानकारी को लेकर। हमारे तो हमारे भी कुछ बच्चे हैं जो प्रिवेंटिव ऑफिसर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसमें इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो जीएसटी इंस्पेक्टर की कंप्लीट डिटेल की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी कंप्लीट डिटेल की वीडियो बना रखी है। तो अगर कोई बच्चा इन दोनों पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहता है, तो वो भी आपको इसी चैनल पर गगन प्रताप टॉक्स पर मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। धन्यवाद, बाय।